कॉमनवेल्थी भाईचारा। साधो, एक खर्चीला जलसा और ख़त्म हुआ। इसे कॉमनवेल्थ का जलसा कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य दूसरे महायुद्ध के बाद ख़त्म हुआ तो इसके उपनिवेश स्वाधीन हो गए। इन देशों ने जिनका शोषण अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने किया था, ब्रिटेन के रिश्ते कैसे हों, ये सवाल था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ संगठन पहले भी था, पर इसमें वे देश थे जिनमें अंग्रेज जाकर बस गए थे। गांधी जी कहते थे कि हमारा विरोध साम्राज्यवाद से है, अंग्रेजों से नहीं। अंग्रेज तो हमारे भाई हैं। एक तो गांधी जी की ये नैतिकता, दूसरे दूरदर्शी जवाहरलाल नेहरू की ये समझ कि ब्रिटेन से किसी तरह का संबंध बनाए रखने में हमें आधुनिक तकनीक सुविधा से मिलेगी। व्यापार में ब्रिटेन हमें विशेष रियायत देगा और दिलाएगा। 9 स्वतंत्र देशों में आर्थिक सहयोग होगा। ये एकत्र होकर साम्राज्य विरोध में और शांति के पक्ष में एक ताकत बनेंगे। तो नेहरू ने कहा, ब्रिटेन हटा दिया जाए, सिर्फ कॉमनवेल्थ रहे। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए देश बराबरी की हैसियत से ब्रिटेन के साथ शामिल हों। अंग्रेजों ने कहा, मगर हमारी रानी का क्या होगा? नेहरू ने कहा, रहने दो तुम्हारी रानी को बाइज्जत। नेहरू के ध्यान में ये भी था कि पाकिस्तान पहले ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल होने को राज़ी है और वो खुराफात करेगा। साधो, ये नेहरू का सपना था, अच्छा था, मगर हुआ कुछ नहीं। ब्रिटेन क्या मदद करता, जबकि वो फ्रांस जर्मनी के सामने कई साल हाथ जोड़े खड़ा रहा कि हमें यूरोपीय साझा बाजार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल कर लो। बड़ी बेइज्जती के बाद उसे यूरोप में शामिल किया गया। तकनीक यूरोप के देश बेचते हैं, ब्रिटेन भी बेचता है। तुम्हारी हैसियत है तो तकनीक खरीद लो, हम बेचते हैं, तुम भी खरीद लो। पूंजी चाहिए? हाँ, हम तुम्हारे देश में पूंजी लगाते हैं, मगर मुनाफा हम पूरा लेंगे। जहाँ तक तुम्हारा माल खरीदने का सवाल है, उसे खरीदकर हम अपने उद्योग को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम इसके मामले में प्रोटेक्शनिज्म की नीति पर चलेंगे। हथियार चाहिए तो हमारे कारखाने के हथियार खरीद लो, मगर बिना लड़ाई के हथियार किस काम के? तो आपस में लड़ो, नहीं लड़ोगे तो हम तुम्हें आपस में लड़वाएंगे, क्योंकि हमें हथियार बेचना है। साधो, ये औद्योगिक देश जो हथियार बनाते हैं, उनका 80% ये गरीब विकासशील देश खरीदते हैं। कॉमनवेल्थ के देश आपस में लड़ते हैं। अफ्रीका के कई देशों में हमेशा गृह युद्ध होता रहता है। जहाँ तक स्वाधीनता का सवाल है, एक छोटे से फॉकलैंड द्वीप ने स्वतंत्र होना चाहा तो ब्रिटेन ने फौजी समुद्री बेड़ा भेजकर उसे कुचल दिया। जहाँ तक विश्व शांति का सवाल है, मैडम थैचर ब्रिटेन में नई अमेरिकी पर्शिंग मिसाइल की अगवानी करके दिल्ली प्रेम बरसाने आई थी। साधो, सब झूठ है। राष्ट्रकुल का भाईचारा झूठ है। परस्पर सहयोग के बात झूठ है। स्वाधीनता की बात झूठ है। शांति की शक्ति होने की बात झूठ है। मगर झूठ एक बार चल जाए तो उसे खूबसूरती से निभाते जाते हैं। इसलिए हर 2 साल में कॉमनवेल्थ के नेता कहीं इकट्ठे होते हैं, मीठी बातें करते हैं। तू मेरा भाई है, नहीं तू मेरा भाई है, ऐसा करते हैं। तुम महान हो, तुम भी महान हो। तुम्हारी बढ़िया संस्कृति है, तुम्हारी भी महान संस्कृति है। हम तुम्हारी उन्नति चाहते हैं, हम भी तुम्हारी उन्नति चाहते हैं। हम तो सबका भला चाहते हैं। अरे भाई, हम भी सबका भला चाहते हैं। सब माया है, 4 दिन की जिंदगी है, इससे पुण्य कर लो। भगवान में लौ लगाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, सैर सपाटा करो, पिकनिक हो जाए, नाच देखो, गाना सुनो, और जिस देश ने हमें खिलाया पिलाया, सैर सपाटा कराया, नाच दिखाए, उसके बारे में कहा, हम आपकी उन्नति देखकर चमत्कृत हैं, आप बहुत महान हैं, चलो घर चलें।
साधु, कई छोटे छोटे देशों के प्रधान इस नाटक में आए थे। एक देश की तो कुल आबादी ही 60,000 है। 60,000 की आबादी में म्युनिसिपल कमेटी बनती है, परंतु इस देश का राष्ट्र अध्यक्ष आया, पता नहीं तैरकर आया या डोंगी से। बेचारे ने चंदे से नया सूट सिलवाया होगा। साधु, मामला ग्रेनाडा का था गंभीर। ये पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, अब स्वाधीन है, पर पतले धागे से ब्रिटेन से जुड़ा है। इसमें वामपंथी सरकार थी। इसकी आबादी कुल 1.25 लाख, मगर अमेरिका ने इसे अपने लिए खतरा माना और नंगा हमला कर दिया। अभी अमेरिकी सेना उस पर कब्जा किए है। इसको सब गलत मानते हैं, मगर मार्गरेट थैचर तथा दूसरे कुछ राष्ट्र अध्यक्ष कहने लगे, भाई अमेरिका का नाम मत लो, कुछ ऐसा प्रस्ताव बनाओ कि ग्रेनाडा से विदेशी फौजें हट जाएं। ईश्वर भी निराकार है, हम तो निराकार भगवान के उपासक हैं। अमेरिका का नाम मत लो। तो ऐसा निराकार प्रस्ताव पास हो गया। ठीक इसी वक्त अमेरिका शासन की तरफ से घोषणा की गई, हम निकारागुआ पर हमला कर सकते हैं। वहाँ मार्क्सवादी सरकार है और हम अपने पड़ोस में ऐसी सरकार नहीं रहने देंगे। एक जूता चला वॉशिंगटन से और सारे एशिया अफ्रीका के गैर गोरे राष्ट्र अध्यक्षों के मुंह पर लगा। अमेरिका ने कहा, ऐसी तैसी तुम्हारे प्रस्ताव की, ऐसी तैसी तुम्हारे राष्ट्रमंडल की, ऐसी तैसी गुट निरपेक्ष संगठन की, ऐसी तैसी विश्व शांति के प्रस्तावों की। माय फुट। साधु, सबसे बड़ी चिंता थी इस सम्मेलन में भी विश्व शांति की, परमाणु युद्ध रोकने की, दोनों महाशक्तियों में समझौते की। मगर जब अमेरिका कहता है कि कहीं सरकार होगी तो हमारी पसंद की होगी, जनता की पसंद की नहीं, हमें जो सरकार नापसंद है उसे हम हमला करके गिरा देंगे, ये क्या शांति की भाषा है? और ऐसी भाषा बोलने वाले से कोई बातचीत क्या हो सकती है? साधु, यूरोप की जनता तो अब समझ गई है कि ये जो नई मिसाइलें अमेरिका हमारे यहाँ लगा रहा है, ये हमारे नाश के लिए हैं। इनमें से एक भी अगर अमेरिका ने रूस पर छोड़ी तो 2 मिनट में रूसी मिसाइलें हमारे ऊपर बरस जाएंगी। सारे यूरोप में लाखों की रैलियां निकल रही हैं, संसद घेरी जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन में स्त्रियां एक दूसरे का हाथ पकड़े 24 घंटे घेराव करती खड़ी हैं, मगर उनकी सरकारों ने इन मिसाइलों को लगवाना चालू कर दिया है। साधु, इसलिए रूस जेनेवा शांति वार्ता से हट गया। ये क्या बदमाशी है? तुम हमसे बात कर रहे हो हथियार घटाने की, मगर उधर नए हथियार लगा भी रहे हो। रूसी रक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी, अब हम अमेरिका के बिल्कुल पास मिसाइलें लगवाएंगे। वॉशिंगटन बच नहीं सकता। दूसरी बात, हम फौजी ताकत में किसी को अपने से सवाया नहीं होने देंगे। साधु, रामफल खुश थे कि नमीबिया की आज़ादी पर अच्छा प्रस्ताव पास हो गया। अब रामफल सिर पीटें। अमेरिकी शासन के प्रवक्ता ने कह दिया कि नमीबिया को आज़ाद नहीं किया जा सकता क्योंकि अंगोला में क्यूबा के सैनिक हैं, नमीबिया में दक्षिण अफ्रीका रहेगा। गो टू हेल।